बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था, सत्यलोक, जहाँ के राजा समर और रानी वसुंधरा अपने न्याय और सौंदर्य के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। राजा समर एक न्यायप्रिय, शांत और समझदार राजा था, लेकिन वहीं दूसरी ओर रानी वसुंधरा को अपने सौंदर्य, बुद्धि और प्रभाव पर थोड़ा घमंड था। एक दिन महल में एक आदमी आता है और वह रानी को देखकर बोलता है, महाराज, आपकी रानी तो देवियों से भी सुंदर और बुद्धिमान है। राजा बोले, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। तभी रानी बोली, मुझे कोई भी प्रश्न पूछ ले, मैं हर बात का उत्तर दे सकती हूँ। इसी दौरान एक महिला दरबार में आई और बोली, रानी वसुंधरा, यदि आपको इतना विश्वास है तो मेरे 3 सवाल का उत्तर दीजिए। अगर दे दिया तो मैं मान लूँगी कि आप वास्तव में बहुत ज्ञानी हैं, जितना ही सुंदर है उससे भी ज़्यादा ज्ञानी हैं। रानी ने गर्व से सिर हिलाया और बोली, पूछो ना, मैं तो खाली ही बैठी हूँ। महिला ने सवाल पूछा, ऐसा कौन सा सच है जिसे सब जानते हैं फिर भी झूठ मानते हैं? रानी थोड़ी देर सोच में पड़ी, फिर बोली, मृत्यु। हर कोई जानता है कि एक दिन मरना है, फिर भी ऐसे जीता है जैसे कभी नहीं मरेगा। महिला बोली, सही जवाब। दूसरा सवाल ये रहता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो देने से बढ़ती है और लेने से घटती है? रानी सोचती रहती हैं, फिर बोलती हैं, सम्मान और प्रेम। जब आप दोनों खो देते हैं तो और मिलता है, लेकिन जब ज़बरदस्ती मांगते हैं तो घटता है। और अगर वही आप दूसरों को देते हैं तो और मिलता है। महिला ने कहा, अति उत्तम उत्तर है। अब ये मेरा सबसे आखिरी और कठिन सवाल, अगर आपका सब कुछ आपसे छीन लिया जाए, सौंदर्य, धन, शक्ति, तो आप क्या बचा पाएंगी? रानी चुप हो गई। भीड़ में भी सन्नाटा हो गया। वो सोचती रही, फिर कहीं, अगर सब चीज़ छिन जाए तो भी चरित्र और सच्चा प्रेम कोई नहीं छीन सकता। वो हमारे कर्मों से जुड़ा होता है, ना कि वस्त्रों या सिंहासन से। महिला मुस्कुराई और एक परी के रूप में बदल गई। वो महिला कोई और नहीं बल्कि विद्या देवी थी, जो स्वर्ग से आई थी रानी के घमंड की परीक्षा लेने। उन्होंने कहा, रानी, आज तुमने घमंड को त्याग कर सच्चा ज्ञान चुना है। अब तुम न केवल सुंदर हो बल्कि महान भी हो। राजा समर ने रानी की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, अब मेरी रानी सच में सत्यलोक की असली रानी बन गई हैं। महाराज, 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 बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। आपका ताज रातों रात चोरी हो गया है। क्या? लेकिन कैसे? तभी रानी स्नेहा कच्छ में हाथ में ताज लिए हुए आती हैं। रानी, ये ताज तुम्हारे पास कैसे आया? महाराज, मैंने ही ये ताज चुराया, क्योंकि मैं आपको साबित करना चाहती हूँ कि असली राजा कौन है। ये कैसी बात कर रही हो? तुम ऐसा क्यों करोगी?
पिछले कुछ महीनों से मैं देख रही थी कि आप प्रजा के हालात से अनजान हो गए हैं। आपके मंत्री आपको सिर्फ महल की सुख सुविधाओं के बारे में ही बताते हैं, लेकिन असली समस्याएं छुपा लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार राज्य में भ्रमण करें और प्रजा के बीच जाएं, ताकि असली हालात देख सकें। अगले ही दिन राजा राज्य में भ्रमण करने के लिए जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं सब लोग बहुत परेशान दिखते हैं। राजा को एहसास होता है कि रानी सही कह रही थी। महल लौटकर राजा रानी के पास आते हैं। तुम सही कह रही थी रानी। ताज का मतलब सिर्फ सोना हीरा नहीं, बल्कि जिम्मेदारियां भी हैं। तुम्हारी वजह से मैं अपनी जिम्मेदारी याद कर पाया हूँ। रानी ने अपने हाथों से ताज को राजा को दे दिया। अब ये ताज आपके सर पर सच में शोभा देगा। राजा और रानी दोनों मिलकर एक ऐलान करते हैं और अपनी प्रजा से वादा करते हैं। बोलते हैं अब आपकी हर आवाज़ सुनी जाएगी।